हो, प्रार्थना करो। किसका प्रश्न है? हाँ, भगवान से कहो कि हे जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जू, प्रगट में मुझे गुरुदेव के रूप में आप मिलो। तो जब कृपा करेंगे तो आपका विश्वास बैठाल देंगे, क्योंकि वो आपको भी जानते हैं, वो अपने गुरु स्वरूप को भी जानते हैं। तो आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां आपका विश्वास फिट हो जाएगा, आपके अंदर विश्वास प्रकट कर देंगे और स्वीकार करके आपका कल्याण कर देंगे। क्योंकि गुरु ही साक्षात भगवान है, दूसरा कोई नहीं। कभी व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। जिसकी गुरु के प्रति व्यक्तित्व की भावना है, उसका 100% क्या 1% भी विश्वास नहीं है। जब गुरु पर यह भाव है कि साक्षात परब्रह्म बोल रहे हैं, तुम्हारी प्राकृतिक मानसिक दृष्टि है, तुम उस दृष्टि से देखोगे तो सब तुमको नाटक ही नजर आएगा। क्योंकि तुम्हारी नाटकमयी दृष्टि है ना, तो तुम्हारा कोई परसेंट नहीं संतों के प्रति है। किसके प्रति? और एक जगह विश्वास हो जाए तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाएगी। सवाल हल होता है, अगर एक हासिल भूल जाए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो मानी संख्या से सवाल होता है। मानी संख्या गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानी संख्या, फिर जानी बात कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तुम्हारी बुद्धि कितनी है? पार्थिव बुद्धि है। तुम्हारी बुद्धि में ना अध्यात्म है ना भक्ति की अवस्था है, तो बुद्धि कैसे जानेगी? क्या विद्यार्थी टीचर की योग्यता को जान सकता है क्या? टीचर से ज्यादा पढ़े हुए, डिग्री लिए हुए, वो बता सकता है कि ये इसमें कमी है। लेकिन विद्यार्थी केवल अटकल लगा सकता है, क्योंकि अभी काखा गागा पढ़ना सीखा है और वो डिग्री लेकर मास्टर बन के बैठा है। ऐसे ही सदगुरु साक्षात परब्रह्म बंदों सी गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। हरि ही सब रूपों में है, ये जानने के लिए पहले मानी संख्या हरि गुरु मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। प्रभु के सिवा कोई नहीं है, सच्ची मानिए। प्रभु के सिवा कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं गीता में, मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। और इसी बात को जो जान जाए तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। तो आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है जो विश्वास कर ले। एक सीपी में समुद्र आएगा क्या? असंख्यों सीपियां ऐसी लहरें से समुद्र के बाहर गिरती जाके, एक सीपी में समुद्र आएगा। किसी के शरण में होकर उनकी चरण धूल माथे पे लगा के उनके अनुसार चलो तो जानना शुरू हो जाएगा। सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। देखो, संसार से हटकर संसार को जाना जाता है और भगवान और संतों से जुड़कर उनको जाना जाता है। संसार से जुड़ करके न संत को जान पाओगे न भगवान को जान पाओगे। संत और भगवान को जानने के लिए संसार से हटा जाता है, अंदर से राग रहित होकर, और उनसे अनुराग किया जाता है। जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब गुरु और संत चरणों में हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं तो हम कैसे जानेंगे? परसेंट कैसे लगा सकते हैं? कितनी परसेंट आपके कबाड़ तोलने वाले तराजू से सोना चांदी नहीं तोला जाता। ध्यान रखना, उसके लिए अलग तराजू होता है। तो कबाड़ जैसे संसार की त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जो भोगों में रत बुद्धि है, वो संतों को नहीं तोड़ सकती। उसके लिए थोड़ा कांटा दूसरा होता है। आओ उस कांटे में। पहले शिक्षक थोड़ी कोई बन जाता है, पहले विद्यार्थी बनता है। पहले किसी महापुरुष के आज्ञा पर चलो, मत मानो गुरु, वचन मान लो और चलना शुरू करो। फिर अपने आप तुम्हें रोना आने लगेगा कि मैं कितना भूल में थी। अब ऐसे कि कोई परसेंट में तो तुम्हारे पास क्षमता क्या है? तुम संत को तोड़ लो। तुम्हारे पास कौन सा तराजू है, कौन सी बुद्धि है? आप हमें उसे प्रमाणित करें जिससे आप संत को तोड़ सकते हैं। महत संगस्तु दुर्लभ हो। आज हरि की कृपा हुई जो आप यहां बैठी हुई हो। तुम पैसे से यहां नहीं आई हो, पैसे के बल से नहीं आई हो। हरि की कृपा हुई। महत संगस्तु दुर्लभ हो, लेकिन अगम्य हो। अगर समझ आ जाए तो अमोघ हस्त निश्चित परिवर्तन होगा, निश्चित कल्याण होगा। आज के बाद आप देखना कि तुम्हारी बुद्धि में क्या रंग चढ़ता है। साधु महात्मा गुरु इनको खिलवाड़ ना समझा जाए। देखो, हम ये कहते हैं कि अगर कहीं नकली नोट है तो उसका असली कहीं है। बिना असली के नकली नहीं बन सकता। तो नकली नोट को देखकर ऐसा मत सोचो कि असली है ही नहीं। ऐसी चक्कर में मत रहो, परसेंट मत जोड़ो। पूरी खा पानी पा जाएंगे, परसेंट नहीं समझ सकती हो। साधु का स्वरूप जानने के लिए या तो स्वयं भगवान जना दें या उसकी चरण धूल में लोटो, तब जान पाओगे। जब जड़ भरत जी को नहीं जान पाए रहुगण, पालकी में जोत दिए और जब वचन बोले वो, तब कूद गए। और कौन थे? कपिल भगवान से सत्संग करते थे, कोई साधारण नहीं था रहुगण।
अरे आप तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष महाराज, ये स्थिति कैसे होगी? तब कहा, रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज में लोटे अभिषिक्त हुए इस ब्रह्मबोध को तुम प्राप्त नहीं हो सकते। ये प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से, बहुत बुद्धिमान होने से ये जाना नहीं जा सकता स्थिति को। नहीं तो जोत दिया पालकी में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को, जान पाए। और इतने बड़े विद्वान रहोगण कि कपिल भगवान से सत्संग करते थे, सत्संगी नहीं जान पाया तो फिर विषय संगी कैसे जान पाएगा? तो ये बात, पहली बात तो है कि भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी बुद्धि में समस्त संतों के प्रति भगवत भाव, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपना हृदय देखना है। हरा चश्मा लगाएंगे तो सारा संसार हरा नजर आएगा, और काला लगाएंगे तो काला नजर आएगा। तो संसार काला और हरा नहीं, चश्मा जैसा वैसा दिखाई देगा। हमारी दृष्टि में पाखंड है तो संपूर्ण महात्माओं में पाखंड नजर आएगा। अगर हमारा हृदय सच्चा है तो पाखंड में भी सच्चाई नजर आती है। जैसे हनुमान जी महाराज को, परम ज्ञानी परम सिद्ध, लेकिन पूर्ण भगवान के रंग में रंगे हुए त्रिकालज्ञ हनुमान जी, और कालनेमी बाबा जी बन करके सीताराम सीताराम, तो उस सीताराम नाम को और उस भेष को उतर करके प्रणाम किया, लांघा नहीं। अब जब पाखंड है भगवान की शरण में, वो भगवान के भक्त है, तो तुरंत भगवान एक रूप में आकर सूचना दी कि ये संत नहीं, ये पाखंडी है, ये राक्षस है, तुम्हारे समय को बाधित करने के लिए कि आप द्रोणागिरि ना पहुंच पाए, संजीवनी ना ला पाए, ये आपकी सेवा में विघ्न डालने के लिए आया है। एक सेकंड में हिसाब किताब हुआ, चल दिए। लेकिन ऐसे त्रिकालज्ञ महापुरुष हनुमान जी भी उसका सम्मान के लिए किए। ये राम राम बोल रहा है, मेरे प्रभु का नाम बोल रहा है, इसलिए पहले तो सम्मान का पात्र है, और इसके आगे क्या करना वो प्रभु खुद संकेत करेंगे। तो हम श्री कृष्ण के भरोसे हो जाए और उनसे कहें, हे जगत गुरु, आप गुरु रूप में मिलो, तो वही है किसी न किसी रूप में आपका उद्धार कर देंगे, आपसे मिल जाए। पर हम फिर ये कहते हैं, संतों को बुद्धि के त्रिगुणात्मिका माया में लगे हुए तराजू से नहीं तौला जा सकता। कोई कोई संत है कि एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, और स्थिति बहुत ऊंची है, कैसे पहचानोगे? हम बोल रहे हैं तो तुम समझ रहे हो कि बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है। हो सकता है स्थिति ना हो, केवल वाणी में हो, और हो सकता है वो बोल नहीं रहे हो, स्थिति हो। कैसे पहचान पाओ? संतों को कैसे पहचान पाओगे भाई? ये शब्द है, शब्दों की वाक चातुर्यता तो कोई भी कर सकता है। स्थिति क्या है? स्थिति कैसे समझी जाएगी? स्थिति के बिना स्थिति कैसे समझी जाएगी? और संत स्थिति का नाम है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी है, षड विकार जित अनघ अकामा, कोई कामना नहीं, निष्पाप और निरंतर भगवान में जिनकी स्थिति है, संत जानो। अच्छा, स्थिति में होने में कोई मुकुट थोड़ी लग जाता है कि भाई मुकुट लग गया है सिद्ध हो गए। कैसे जानोगे? जब उनके चरणों की आराधना करोगे और वो कृपा कर दे तभी तो। नहीं, जड़ भरत जी अगर ना बोलते तो पालकी में ही जोते रहता, और हो सकता था पिटाई भी करवा देता कि ये कहार बहुत मनमानी चलता है। पर जब बोले तो उनके नेत्र खुले कि इतने बड़े महापुरुष आत्मबोध संपन्न, इनको मैं पालकी में जोते चरणों में गिर गए। संतों को पहचानना खेल है, तो इसलिए